अम्मी का फ़ोन आया, जल्दी घर पहुँचो। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अब्बा ने पकड़ा, जी भर के मारा और जब थक गए तो एक लात मार के ड्राइंग रूम में धकेल दिया। सामने एक आंटी और खूबसूरत लड़की बैठी थी। लड़की ने उठकर कहा, मामा चलें, ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे छेड़ा था। जब पहली दफ़ा गांव गई तो गांव में दाखिल होते हुए बोली, मामा यहाँ गाय भैंसों को हर वक्त लूज़ मोशन क्यों लगे रहते हैं? ये फिलेजल क्यों नहीं देते इनको? इश्क में अपना तो बस यही एक असूल है, तू भी कबूल है, तेरी सहेली भी कबूल है। डॉक्टर बच्चे को पानी पिलाने से पहले उबाल लिया करें। रानी, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना? आए मुस्कुराएं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दुकान पर गए और दुकानदार से पूछा कि तुम्हारे पास चीनी है? दुकान वाले ने कहा, जी है। फिर पूछा, और घी है? दुकानदार, जी। फिर पूछा कि तेरे पास सूजी भी है? उसने कहा कि वो भी है। तो नसीरुद्दीन ने उससे कहा कि अरे बेवकूफ़, तो फिर हमारे लिए हलवा क्यों नहीं पकाता? एक जाली अमरीकी सയ്याह शेख साहब ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक बंदे शहरयार से पूछा, क्या बाग़ जिना को यही सड़क जाती है? शहरयार बोला, आहो। जाली अंग्रेज़ शेख बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने ये बोली पहली बार सुनी थी। उसने एक और आदमी से पूछा, तो उसने भी यही जवाब दिया। फिर उसने तीसरे आदमी से पूछा, क्या बाग़ जिना को यही सड़क जाती है? लाला ने जवाब दिया, जी हाँ। शेख साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आहो का क्या मतलब है? लाला बोला, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज़ बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? लाला बोला, आहो। बिजली के महकमे के सामने एक ठेले वाला शख्स केले बेच रहा था। वहाँ के एक बड़े ऑफिसर ने पूछा, केले क्या हिसाब हैं? ठेले वाले ने जवाब दिया, केले किसके लिए ख़रीद रहे हैं साहब? अफसर, क्या मतलब? केले वाला, मतलब ये कि यतीम खाने के लिए ले रहे हो तो 20 रुपये दर्जन, ओल्ड होम के लिए ले रहे हो तो 25 रुपये दर्जन, बच्चों के टिफ़िन के लिए 30 रुपये दर्जन, घर के लिए ले रहे हो तो 50 रुपये दर्जन, अगर पिकनिक के लिए ख़रीदने हो तो 80 रुपये दर्जन। अफसर, ये क्या मजाक है? अरे भाई, जब सब केले एक जैसे हैं तो रेट अलग अलग क्यों? केले वाला, पैसे की वसूली का अंदाज़ और स्टाइल तो आप लोगों वाला ही है। जैसे एक से
100 यूनिट रीडिंग का अलग रेट, 100 यूनिट से 200 यूनिट का अलग, 200 यूनिट से 300 यूनिट का अलग। जबकि बिजली तो आप एक ही खंभे से देते हो, तो फिर घर के लिए अलग रेट, दुकान के लिए अलग रेट, कारखाने का अलग रेट। और एक बात और, मीटर का भाड़ा अलग। मीटर क्या अमेरिका से इंपोर्ट किया है, 25 साल से भाड़ा भर रहा हूँ। आखिर मीटर की कीमत कितनी है, आप बता ही दो मुझे। एक बार अफसर ने बिना केले लिए ही भागने में अपनी भलाई समझी। इस बिजली के बिल में शामिल इस किस्म की हेरा फेरी सबकी जेबों पर सरकार की सरपरस्ती में और कानूनी डकैती कहलाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।